हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मेरे दोस्त। आ जाइए। हम लोग देख रहे थे क्या मेरे दोस्त, बिहार स्पेशल में हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बताइए क्या पढ़े हम लोग। हम लोग पढ़ लेंगे आज बिहार के जलवायु के बारे में। क्या मेरे भाई, बिहार की जलवायु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आज नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या, बिहार के जलवायु। ठीक है, ठीक ना। आइए, बिहार के जलवायु हम लोग पढ़ेंगे आज और इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा आज का, और इसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलो मेरे दोस्त। देखिए, जलवायु को हम लोग गणना जानते हैं किस रूप में करते हैं। जो जलवायु है किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम, यानी 1-2 साल का नहीं, 10 साल से 15 साल मौसम की औसत दशाओं को देखा जाता है किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक। क्या मेरे भाई, किसी भी क्षेत्र के जलवायु के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके दीर्घकालिक यानी कि दीर्घकालिक समय, दीर्घ दीर्घकालिक दीर्घकालिक समय की मौसमी घटना, क्या मेरे भाई, मौसमी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं। यानी कि आप 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं, कम से कम 15 साल, 15 साल, 15 वर्षों के, 15 वर्षों के, 10 से 15 वर्ष, 10 से 15 वर्षों के मौसमी घटनाओं को, क्या मेरे भाई, वर्षों के मौसमी घटनाओं को हम लोग अध्ययन करते हैं और उस निष्कर्ष से आते हैं कि उस क्षेत्र का जलवायु कैसा है। तो जो बिहार के जलवायु के बारे में हम लोग देखें, तो बिहार का जलवायु मेरे भाई क्या है, उष्ण कटिबंधीय। क्या है, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय है। क्या है मेरे भाई, बिहार के उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बिहार का जो जलवायु है क्या है, बिहार के जलवायु आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार के। क्या है मेरे दोस्त, बिहार के जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है आपका, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, क्या है बिहार की जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार का। जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जलवायु को विभिन्न कारकों द्वारा, जैसे हवा, पानी और उसके ऊंचाई, ऊंचाई के साथ उसके ग्रीष्मकालीन हवाएं, ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, इस सब के जानकारी के अनुसार हम लोग देखेंगे बिहार के जो जलवायु है किस किस पर निर्भर करती है। यानी कि बिहार का जो जलवायु है ये किस किस कारक पर निर्भर करती है। किस किस कारक पर निर्भर करेगी मेरे भाई, किस कारक पर निर्भर करता है, कारक पर निर्भर करता है, बताइए किस कारक पर निर्भर करेगा भाई, बिहार के जो जलवायु है किस कारक पर। आइए मेरे भाई, तो क्या किन किन कारकों पर निर्भर करेगा मेरे दोस्त। देखिए, किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, आपको मुख्यतः हम देखते हैं ये अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है जलवायु, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अक्षांशीय स्थिति पर। अक्षांशीय, अक्षांशीय स्थिति के साथ साथ मेरे भाई आता है क्या, उत्तर के जो बिहार है उत्तर के रूप में हिमालय है, अक्षांशीय स्थिति। और बिहार के जो उत्तर में है, उत्तरी भाग में हिमालय है, भाग में हिमालय है।
हिमालय है, और जो हिमालय के साथ साथ इसको देखा गया है, आप देख लीजिए उत्तर भाग में तो हिमालय, और बंगाल की खाड़ी से क्या है, ये बंगाल की खाड़ी के दूर है, बंगाल की खाड़ी से दूर है, बंगाल की खाड़ी से दूर है। और एक तो फैक्टर ही करेगा कि आपको जो है ना, क्या बोलते हैं, मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है इस पे। क्या? मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इस पे। उसके साथ साथ इसको उच्छ्वास, क्या मेरे भाई, यहाँ पे उच्छ्वास है, उच्छ्वास है, ठीक ना, आपको ये देखने को मिलता है। और जो ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं, ये तो कहना क्या है, ग्रीष्मकालीन हवाएं आपको तो देखने को मिलेगा ही यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन हवाएं, कालीन हवाएं, ग्रीष्मकालीन हवाएं देखने को आपको मिलेगा इसके साथ ही साथ। क्लियर है? इसको देखते हुए मेरे भाई बिहार के जो जलवायु, उसको हम लोग मुख्यतः कितने भागों में पढ़ेंगे। जो बिहार के जलवायु है, बिहार के जलवायु उत्तरी दक्षिण के भाग को भौगोलिक दिशाओं के कारण भूगोलवेत्ता ने इसको क्या कहा है, 3 भागों में पढ़ते हैं। बिहार के उत्तर दक्षिण के भाग में, बिहार के उत्तरी दक्षिणी भाग के रूप में देखने पर हमें बिहार के जलवायु को मुख्यतः 3 भागों में पढ़ते हैं। क्या मेरे दोस्त? 3 भाग में हम लोग इसको पढ़ेंगे, 3 भागों में हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहला आपका हो जाएगा कौन, किसने बताया था, पहले में किसने बताया था भाई, कोपेनहेगन जो हुए, क्या उनका नाम क्या था, उनका नाम था कोपेनहेगन। उन्होंने बताया जो क्षेत्र है उत्तर की क्षेत्रों को जलवायु को CWG से डिनोट करते हैं, और दक्षिण क्षेत्र के जलवायु को, दक्षिण बिहार के क्षेत्रीय जलवायु को AW से डिनोट करते हैं। ये BPSC में क्वेश्चन पूछ दिया है कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र के जलवायु को हम लोग किस रूप में देखते हैं। ये क्वेश्चन BPSC में पूछ दिया है, तो किस रूप में देखते हैं मेरे भाई, CWG के रूप में देखते हैं। ठीक है, किस रूप में देखेंगे मेरे दोस्त, CWG के रूप में देखेंगे। क्लियर है? और जो दक्षिणी जलवायु है उसको हम लोग किस रूप में देखेंगे, AW के रूप में देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। ये आपको जो जलवायु है उसको 3 रूप में हम लोग देखते हैं। क्या मेरे भाई, पहला जो हुए जलवायुविद, यानी कि जलवायु के बारे में जानकारी देने वाले, उनका नाम था क्या, कोपेन थे। इन्होंने क्षेत्र में बांटा, 2 क्षेत्रों में बिहार का जलवायु को बांटा। कौन कौन? उत्तरी बिहार के जलवायु, इसको किससे डिनोट करते हैं, CWG से। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, CWG से। और जो दक्षिणी बिहार के जलवायु है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे मेरे भाई, इसको डिनोट करेंगे हम AW से। किससे डिनोट करेंगे मेरे दोस्त, उसको AW से डिनोट करेंगे। क्लियर है? और त्रिवार्थ एक हुए थे जलवायुविद, उन्होंने बताया था उत्तरी बिहार के जलवायु को हम पढ़ते हैं CAW से, और दक्षिण बिहार के जलवायु को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, AW से। वैसे ही एक हुए थॉर्नेवेट। क्या? थॉर्नेवेट हुए, जो जलवायुविद हुए, तो उन्होंने उत्तरी पश्चिमी संकरण क्षेत्रों को कहा CBW। क्या कहा, CB.W। और शेष जो बिहार के जलवायु हुए उसको कहा CAW। क्या कहा, उसको कहा, इन्होंने कहा CAW इन्होंने कहा। क्लियर है? आगे चले, ये आपको रहा जलवायु के बारे में। क्लियर है? बोलिए, चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे हम लोग क्या देखेंगे मेरे भाई। ये तो आप 3 प्रकार के पढ़ लिए। उसके बाद बिहार में सामान्यतः 3 प्रकार के ऋतुएं भी देखा जाता है। कौन कौन? ग्रीष्मकालीन, वर्षा ऋतु, और कौन, ग्रीष्मकालीन, वर्षा ऋतु, और साथ में क्या है मेरे भाई, शीत ऋतु, यानी कि जाड़ा के दिन, गर्मी के दिन और बरसात के दिन। भोजपुरी में समझे तो क्या मेरे भाई, ग्रीष्मकालीन।
बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं। कौन कौन मेरे दोस्त? यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के ऋतुएं पाए जाते हैं। क्या मेरे भाई? ऋतुएं पाए जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ऋतुएं पाए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई? ग्रीष्मकालीन ऋतु है। क्या? ग्रीष्मकालीन ऋतु, यानी कि ग्रीष्म यानी गर्मी का दिन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु। पहला क्या हो जाएगा मेरे भाई? ग्रीष्मकालीन ऋतु। इस समय क्या होता है मेरे दोस्त? इस समय हम लोग देखेंगे, इसमें ये गर्मी के दिन होता है। क्या? चलिए हटाइए इसको। ये जो होता है ग्रीष्मकालीन ऋतु, इसमें भाई जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है। क्या? उत्तरायण की स्थिति में होता है, जब तापमान वृद्धि रहता है। इसमें तापमान वृद्धि अवस्था में वायु दाब में कमी आ जाती है और तापमान वृद्धि हो जाता है, जो मार्च से लेकर जून तक ये चलता है। इस समय में भाई अभी 2025 में दायर किया गया अधिकतम तापमान जो है, औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस किया गया। कब से कब मेरे दोस्त? 2025 में बताया गया कि मार्च से लेकर जून में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठीक है, इस मौसम के दौरान पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। ये तो जानते ही होंगे सब लोग। और इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना डिग्री हो जाता है? 47 डिग्री हो जाता है। औसतन तापमान तो 24 डिग्री है, लेकिन मैक्सिमम 47 डिग्री जाता है। ठीक ना? इसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण क्या होता है भाई? यहाँ वर्षा होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? नार्वेस्टर या काल बैसाखी के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये जो समय होता है कब होता है भाई? उत्तरायण की स्थिति में होता है। जब सूर्य क्या होता है मेरे भाई? जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है। जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, स्थिति में होता है। औसत टेम्परेचर कितना होता है उस समय? औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस औसत। इस समय क्या होता है? मार्च से लेकर कब तक रहता है मेरे भाई? जून तक रहता है। कब तक रहता है मेरे दोस्त? ये जो समय रहता है आपको मार्च से लेकर जून तक जाता है। ये जो टाइम पीरियड रहता है मार्च से लेकर जून तक आता है। और जो इस समय मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, इस टाइम में जो पश्चिमी बिहार के पश्चिमी और मध्य में जो गर्म हवाएं चलती है, हवाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जिसमें लोग बोलता है कि प्याज खाइए, प्याज पास में रखिए तो आपको लू नहीं लगेगा। ठीक है, इस मौसम में मेरे भाई 32 डिग्री से लेकर सबसे अधिक तापमान डिग्री, इसमें 32 डिग्री से लेकर और 47 डिग्री तक टेम्परेचर का मध्य टाइम में जो मध्य पीरियड होता है उसमें 32 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। और जो जून का समय होता है, जून के टाइम में आपका इस 47 डिग्री पहुंच जाता है। कितना मेरे दोस्त? आपको 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, जो पूर्व में बिहार के बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके कारण वर्षा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर या काल बैसाखी के रूप में जानते हैं। जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय हवाएं होती है, बंगाल के खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय हवाएं, बंगाल की खाड़ी से उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय हवाएं से
होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उस वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, काल वैसाखी, काल वैसाखी, वैसाखी या क्या कहते हैं, काल वैसाखी या नार्वेस्टर, क्या कहते हैं मेरे भाई, काल वैसाखी या नार्वेस्टर कहते हैं, क्या, काल वैसाखी या नार्वेस्टर के रूप में हम लोग जानते हैं, काल वैसाखी या नार्वेस्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। जो उष्णकटिबंधीय हवाएं आती है, कहाँ से आती है, आपको बंगाल की खाड़ी से आती है। उस समय होने वाले मई जून के समय बारिश होता है, उस बारिश को हम लोग क्या कहते हैं, काल वैसाखी या क्या, नार्वेस्टर के रूप में हम लोग जानते हैं, काल वैसाखी या नार्वेस्टर के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा मेरे भाई। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जून के बाद आता है क्या मेरे भाई, अक्टूबर के समय, जून से लेकर अक्टूबर का जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्षा ऋतु के रूप में जानते हैं। किस ऋतु के रूप में जानते हैं, वर्षा ऋतु के रूप में जानते हैं। इस समय क्या होता है मेरे भाई, बिहार में जो वर्षा ऋतु के रूप में हम जानते हैं, और जो इस समय क्या होता है भाई, मानसून प्रवेश करता है बिहार में, और बिहार में जुलाई से लेकर अगस्त तक सर्वाधिक बारिश होती है। जो अभी का समय है, इस समय सर्वाधिक बारिश होती है, और इस समय बिहार में औसतन बारिश दर्ज किया गया 2011 से लेकर 2025 तक। उसमें देखा गया है बिहार में औसतन बारिश 112 सेंटीमीटर हुआ है। कितना हुआ है मेरे भाई, 112 सेंटीमीटर होता है। और मेरे दोस्त इस दौरान हम लोग पाते हैं कि 99.24% सेंटीमीटर बारिश हो जाता है, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा होता है आपको वैशाली में, जो कि कहाँ है, कितना सेंटीमीटर होता है वैशाली में, 69 सेंटीमीटर मिल रहा है, देखने को मिला है, ठीक है। सबसे कम वैशाली में, सबसे ज़्यादा किशनगंज में। किशनगंज में बिहार में चाय की खेती होती है, कपास की खेती होती है, ठीक है। सबसे अधिक किशनगंज में होता है, जो कि कहाँ से सटा है बताइए तो, किशनगंज किस इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, किशनगंज बांग्लादेश से बाउंड्री बनाता है, और इसमें होता है किशनगंज में 215 के करीब में होता है, 215 सेंटीमीटर के करीब में बारिश होती है किशनगंज में, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्या देख लेंगे मेरे भाई, सेकंड में हम लोग देख लेंगे आपको वर्षा ऋतु। क्या देख लेंगे दोस्त, सेकंड में हम लोग देख लेंगे वर्षा ऋतु। क्या, सेकंड नंबर में हम लोग देख लेंगे आपको वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कब से कब तक है दोस्त, बताइए। जून से लेकर कब तक है, अक्टूबर तक है। इसका समय जो है वर्षा ऋतु का टाइम बताइए कब तक है। इसका जो समय है भाई कब तक है दोस्त, आपको जून से लेकर अगस्त तक है, अगस्त तक है। इसका जो समय होता है वर्षा ऋतु का समय होता है जून से लेकर अगस्त तक हमको देखने को मिलता है, ठीक ना, क्लियर है। अगस्त, कहीं कहीं अक्टूबर भी देता है, अक्टूबर लिख लीजिए। जून से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। जून से लेकर कहाँ तक होता है मेरे दोस्त, जून से लेकर आपको अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। इसी समय बिहार में मानसून प्रवेश करता है। बिहार में मानसून प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है बिहार में, इसी टाइम पे मानसून प्रवेश करता है। और देखा जाता है जुलाई से लेकर अगस्त तक अधिक वर्षा होती है। कब भाई, जुलाई से लेकर अगस्त तक, आपको अगस्त तक सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। जुलाई से लेकर अगस्त तक सर्वाधिक वर्षा होती है, इस टाइम पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, बिहार में औसतन वर्षा, जो औसत वर्षा कितनी होती है मेरे दोस्त, 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर देखने को मिला है। इस दौरान औसतन वर्षा का जो
अनुपात देखा गया है 99.2 सेंटीमीटर रहा है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा आपको देखा गया है 2024 में 102 सेंटीमीटर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वाधिक देखा है अभी 2024 में देखा गया एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितना हुआ, 102 सेंटीमीटर हुआ है, 102 सेंटीमीटर सर्वाधिक हुआ है 2024 की एक रिपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा बिहार में वर्षा, बिहार जिला जो बताइए जिला कौन सा है, जिला उसका नाम क्या है, किशनगंज। किशनगंज, किशनगंज में कितना हुआ है मेरे भाई, किशनगंज में आपको सर्वाधिक वर्षा हुआ है 215.2 सेंटीमीटर बारिश हुआ है। और जो किशनगंज है, किशनगंज में ही चाय की खेती होती है, चाय और कपास की खेती किशनगंज में होती है। बिहार के एक ऐसा राज्य है, जिला है जहाँ पे क्या होती है, चाय और कपास की खेती देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे निम्न सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा, ठीक ना। और जो एक और सबसे कम जिला किसका है, जिला जो उसका नाम क्या है, वैशाली। क्या नाम है, वैशाली। वैशाली में कितना होता है मेरे भाई, वैशाली में 69 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। कितना होती है, 69 सेंटीमीटर, सबसे कम। बिहार के सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, आपको वैशाली में होती है। बिहार के सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मेरे भाई, वैशाली में होती है। ये बात क्लियर है, वैशाली में होती है। वैशाली में होती है, ये बात क्लियर है आपको, बोलिए, वैशाली में होती है। देखिए बिहार जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल के खाड़ी की जो शाखाएं होती हैं उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें बिहार के उत्तरी भाग, जिसमें कौन कौन आता है मेरे भाई, बाढ़ से प्रभावित हो जाता है पूरी तरह। और दक्षिणी भाग का कुछ भाग जो सूखा पड़ जाता है, जैसे गाया वाला क्षेत्र और कोसी वाला क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। जो बंगाल के खाड़ी से आती है सर्वाधिक वर्षा, उस समय कोसी वाला क्षेत्र एकदम प्रभावित होकर क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। और जो गया वाला क्षेत्र है, नवादा वाला क्षेत्र है, और ये सब क्या होता है, सूखा पड़ा रहता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे तीसरा नंबर में शीतकालीन। क्या भाई, शीतकालीन ऋतु। तीसरा आपका क्या है, शीतकालीन। शीतकालीन, शीत ऋतु। शीत ऋतु, चलो भाई हम लोग शीत ऋतु के बारे में देख लेते हैं आपको। आइए, तो शीत ऋतु के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो समय होता है मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है। कब, मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, यानी कि ये मध्य अक्टूबर से लेकर कहाँ तक जाता है मेरे दोस्त, ये जाता है फरवरी तक जाता है। कहाँ जाता है, मध्य अक्टूबर से लेकर ये जाता है आपको फरवरी तक जाता है, ठीक है। ये जो है शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जाता है। और इसमें मानसून लौटने के साथ बिहार में ऋतु का आरंभ होता है। क्या, इसमें मानसून लौटने के समय शीत ऋतु बिहार में इंटर करता है, ठीक है। क्या, शीत ऋतु यानी शरद काल, शीत ऋतु बिहार में इंटर करता है, ठीक है, बिहार में आता है, शीत ऋतु आता है, ठीक ना। शीत ऋतु आता है जब मानसून लौटता है तब बिहार में शीत ऋतु आता है। और इसमें सर्वाधिक ठंडा जनवरी माह में पड़ता है। किसमें पड़ता है मेरे भाई, सर्वाधिक ठंडा जनवरी माह में पड़ता है। ठंडी कब पड़ती है आपका, जनवरी में, जनवरी में। और एक और नोट लिख लीजिएगा, सर्वाधिक ठंडी तथा गर्मी कौन से जिले में पड़ता है मेरे भाई, गया जी में। कहाँ पड़ता है, गया जी में। सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म गया जी जिला है।
बिहार का सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म गया जिला है। दिसंबर से लेकर माह के मध्य सागर में आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में क्या होती है, हल्की बारिश होती है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी में आप देखिएगा, दिसंबर और जनवरी में जो क्या आता है मेरे भाई, दिसंबर और जनवरी में क्या होता है, दिसंबर और जनवरी में मेरे भाई आपको क्या होता है, भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात। दिसंबर और जनवरी में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात के कारण जनवरी में थोड़ा दिसंबर और जनवरी में थोड़ा आप देखे होंगे, दिसंबर और जनवरी में वर्षा थोड़ा मोड़ा बारिश होती है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के कारण थोड़ा मोड़ा बारिश है, जिसमें लोग का गेहूं का फसल कुछ बर्बाद हो जाता है। ठीक ना, बोलिए, क्लियर है। यह वर्षा रबी फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है और ज़्यादा हो जाने का कारण इस वर्षा से क्या होता है भाई, इस वर्षा से रबी फसल जो होता है, रबी फसल के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन 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 बात सुनिएगा, ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण नुकसान भी पहुंच जाता है। क्या हो जाता है, नुकसान भी पहुंच जाता है। जब ज़्यादा बारिश हो जाता है और हवाएं चलती है तो रबी फसल क्या होती है, वो अपना जड़ तोड़ के गिर जाती है ज़मीन पर और नुकसान हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तो पाला भी लग जाता है, गांव में बोला जाता है। समझ गए बात को। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में कृषि क्षेत्र जो होता है उसको 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है और 3 भागे में एक तीसरा भाग है जिसमें जोन ए और जोन बी के रूप में कहा है। बिहार में मेरे भाई जोन 1 जो पश्चिमी दिशा को दर्शाता है, मिट्टी प्रभावित है, और जोन 2 जो है उत्तर पूर्वी दिशा को दर्शाता है। इसमें खाद्य फसल के साथ साथ वर्षा अधिक और फसल का प्रधानता होती है, जिसमें क्या होता है मेरे भाई, जिसमें हम लोग मक्का देखते हैं, गन्ना देखते हैं, जूट देखते हैं। ठीक है, और जोन जो 3 है उसमें ए में देखा गया है दक्षिण पूर्व वाला भाग। इसके अंतर्गत हम लोग वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज का प्रधानता दी जाती है, जैसे जौ हो गया, ठीक है, जौ हो गया, बजड़ा हो गया, बल्टाउन हो गया, ये सब होता है। क्लियर है। वैसे जोन 3 में हम लोग देखेंगे, 3 के बी में क्या है, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है, जिसके क्षेत्र में सिंचाई और नहर प्रणाली काफी क्या है, फसल के उत्पादन के लिए प्रधानता देता है। क्लियर है, बोलिए। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार नक्शा में। देखिए तो बिहार के जो कृषि प्रधान नक्शे हैं जिसमें क्या देखा गया है मेरे भाई, आपको बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में देखा गया है। जोन 1 जो है उसमें देखिए आपको बताए थे हम, जोन 1 में पूर्वी चंपारण। ठीक है, जोन 1 में देखिए आपको इसमें क्या होता है, जोन 1 में हम बताएं, अब आपको जोन 1 में क्या बताए थे, बताइए, आपको अभी रिकॉल करना होगा। जोन 1 में हम बताए थे आपको उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र दर्शाता है। क्या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दर्शाता है, क्या जोन 1 में क्या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दर्शाएगा, क्या जोन 1 में आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दिखाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दिखाएगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र दिखाएगा, जिसमें क्या होगा भाई, आपको वर्षा ज्यादा होगी। क्या होगी, इसमें वर्षा ज्यादा होगी, और क्या होगा, इसमें वर्षा ज्यादा होगा और इसमें मिट्टी की प्रधानता और क्षेत्र में खाद्यान्न को उत्पादित क्या होगा, जिसमें गन्ना उत्पादन होता है। देखें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इसमें क्या होता है, गन्ना यानी कि ईख की उत्पादन होती है, यानी कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र है जोन 1। ठीक है, जोन 1 क्या है आपका, गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। और जोन 2 हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या, इसमें देखिएंगे मक्का, चाय, जूट बताए थे। किशनगंज में जोन 2 के क्षेत्र में आता है। किशनगंज में इसमें क्या होगा भाई, चाय का उत्पादन होगा, चाय का उत्पादन। इसी क्षेत्र में कटिहार, पूर्णिया, अररिया में मक्का का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, मक्का का उत्पादन होगा, आपका चाय का उत्पादन होगा, जूट का उत्पादन होगा, ये क्या होगा आपका जूट का उत्पादन होगा।
क्लियर है। ये सब क्षेत्र जो है इसमें जोन 2 में खदान फसल के साथ साथ वर्षा आधारित फसलें हैं। जो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी किशनगंज में, तो सबसे ज़्यादा जोन 2 में आएगा। वर्षा में चाय बनेगा, चाय का खेती होगा, मक्का का खेती होगा, जूट का खेती होगा। जोन 2 में क्या है भाई, वर्षा ज़्यादा होगी। और जोन 1 में क्या है मेरे भाई, जोन 1 में क्या है भाई, इसमें मिट्टी की उर्वरता जो कम उत्पादित होता है, उसमें जैसे गन्ना हो गया, ये सब, ठीक ना। उसके बाद जोन 3 के ए में हम लोग देखेंगे, जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, मोटे अनाज। क्या, मोटे अनाज। उस क्षेत्रों में जोन 3 के ए में वर्षा कम होती है। आपको बताए थे जमुई में कम होगी, जमुई में वर्षा कम होगी, बांका में कम होगी, भागलपुर में कम होगी। इस सब क्षेत्र में मोटे अनाज देखने को मिलता है। मोटे अनाज एसेंस क्या हो जाएगा भाई, इसमें जौ हो जाएगा, बजरा हो जाएगा, बजरा हो जाएगा। उसके बाद बलटाउन हो जाएगा, बलटाउन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, जौ, बजरा, बलटाउन, ये सब आप इसमें जोन 3 के ए में आपको मोटे अनाज को देखने को मिलेगा। वो क्षेत्र जमुई, मुंगेर, बांका, उसके बाद क्या है, शेखपुरा, नवादा, ये सब क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। अब जो है 3 के बी जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, जोन 3 के बी में, जहाँ क्या होता है मेरे भाई, पानी का सबसे कमी होती है, ठीक है। यहाँ नहर प्रणाली से सिंचाई किया जाता है। यहाँ पानी मिलता ही नहीं है, बारिश होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या है, नहर प्रणाली से सिंचाई की जाती है। और यहाँ पे नहर प्रणाली से सिंचाई की जाती है। यहाँ फसलों को उत्पादन को प्रधानता दिया जाता है। गया में देखिएगा आपको अमरूद का फसल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे फसलों का उत्पादन की प्रधानता दी जाती है, जिसके कारण खदान फसल सिंचाई के नहर प्रणाली के कारण इसमें क्या होता है, कमी आता है, ठीक ना। ये आपका जोन 3 हो गया। क्या हो गया, जोन 3 हो गया। क्लियर है, समझे बात को, बोलिए। आइए हम लोग देख लेते हैं एक चार्ट के साथ कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या मिलता है और उसकी प्रधानता क्या है, उस एरिया कौन कौन सा एरिया पड़ता है, ठीक है। ये जोन 1 के देख लेंगे, इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं। जोन 2 में कौन कौन क्षेत्र आते हैं और इसमें किस खाद्य की प्रधानता होती है। जोन 3 के ए में कौन कौन क्षेत्र आते हैं, इसमें कोई किस खाद्य की प्रधानता होती है। और जोन 4 के बी में, ठीक है, बी में, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं दोस्त। आइए, ये रहा आपका बिहार का भौगोलिक प्रादेशिक विभाजन, जोन को जो लोग हम डिवाइड किए हैं। इसमें जोन 1 में तो कुल 13 जिले आते हैं। कौन कौन, जोन 1 में आपको कुल 13 जिले आएंगे। कौन कौन जिले आएंगे भाई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवघर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। जोन 1 में 13 जिले आते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें भाई औसतन वर्षा 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ के जो खादर मिट्टी की प्रधानता होती है, आप मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, खादर और बांगर। खादर मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी कि गंगा के जो जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें सर्वाधिक ह्यूमनस पाया जाता है, उसको खादर कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। यानी नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, खादर के रूप में जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के रूप में जानते हैं। वैसे ही आप आइएगा जोन 2 में, जिसमें 8 जिले आते हैं। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा आता है। इसमें देखिएगा इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर, यानी कि इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जोन 2 में ही पूछेगा बिहार के किस जोन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसका क्या नाम है मेरे भाई, जोन 2। और उसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इसका मुख्य फसल होती है जूट, धान, चाय और मक्का, ठीक है। उसमें क्या होती है, मक्का होती है। उसके बाद जोन 3 के ए में हम लोग देखेंगे, इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर होती है। यह बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता यहाँ देखने को मिलता है। मुख्यतः ये फसलें जिसमें गेहूँ, ताल, अरहर और चना मिलता है, ठीक है। और यही क्षेत्र है जोन 2 के जोन 3 के बी में। इसमें कौन कौन क्षेत्र आता है दोस्त, इसमें आता है आपको बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। इस क्षेत्र में भी किसका किसका, गेहूं का, ताल का, अरहल का, चना आदि का क्या होता है भाई, विशेषता देखने को मिलता है। बात समझ गए। जोन 1 में कौन कितने जिले आएंगे भाई, जोन 1 में 13 जिले आते हैं। और जोन 2 में कितने आते हैं, 8 आते हैं,
ठीक है। जोन 3 के ए में कितने आएंगे, आपके 6 जिले आएंगे, और जोन 3 के बी में कितने जिले आएंगे दोस्त, 11 जिले आएंगे। ठीक है, क्लियर है, बात को समझे आप लोग, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर समझे होंगे ये बात। ठीक है, आइए हम लोग एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आपको आज का सेशन यहीं हम लोग एंड करेंगे। बिहार के जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बिहार के जलवायु मुख्यतः हम लोग देखे हैं, जलवायु के बारे में दीर्घकालीन समय का मौसमी घटना का अध्ययन 10 से 15 या 12 वर्ष की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बिहार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। किस किस फैक्टर पर निर्भर करती है, किस किस कारक पर निर्भर करती है। अक्षांशीय स्थिति, उत्तरी भाग में हिमालय है और बंगाल की खाड़ी से दूर है। मानसून की प्रवाह, उसके बाद उच्छ्वास देखने को मिलता है, और जलवायु ग्रीष्मकालीन हवाएं। उसके बाद हम लोग देखे थे दक्षिण भाग के देखने के लिए हम लोग जलवायु को मुख्यतः 3 भागों में पढ़े हैं, जो आपके सामने ये है। 3 भाग आपकी है कोपेनहेगन के अनुसार, त्रिवेणी के अनुसार और थार्नेवेट के अनुसार। क्लियर है, हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे मेरे भाई कि बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के ऋतुएं पाई जाती है। पहला कहा जाए ग्रीष्म ऋतु, जिसमें सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है। इसमें औसत टेम्परेचर 24 डिग्री होता है और मार्च से लेकर जून तक का ये समय रहता है। पश्चिमी और मध्य में जून गर्म हवाएं जो चलती है उसे लू कहा जाता है। मिड समय में 32 डिग्री और मैक्सिमम टाइम में जून के टाइम में 47 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाता है। बंगाल की खाड़ी के कारण उष्णकटिबंधीय हवाएं होने वाली की उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल वैशाखी या नार्वेस्टर के रूप में पढ़ते हैं। क्या, काल वैशाखी या नार्वेस्टर के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे मेरे दोस्त कि वर्षा ऋतु ये जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। बिहार में मानसून प्रवेश करने के समय में ये सर्वाधिक वर्षा होती है और औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2024 में हम लोग देखे थे 102 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा होता है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है 215.2 सेंटीमीटर। यहाँ चाय की और कपास की खेती देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे कम वर्षा वैशाली में होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे दोस्त ऋतु, शीत ऋतु के बारे में। ये मध्य अक्टूबर और फरवरी में होता है। मानसून लौटने के समय शीत ऋतु बिहार में आता है। सर्वाधिक ठंडा समय होता है जनवरी के समय। सर्वाधिक ठंडा और सबसे गर्म जिला गया जी है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया जी है। दिसंबर और जनवरी में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण दिसंबर और जनवरी में वर्षा होती है। इसमें रबी फसल के लिए फायदेमंद होती है, और कम वर्षा होती है तो फायदा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है तो नुकसान होती है। ये जोन के बारे में देखे थे, किस किस जोन में क्या पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे किस जोन में कौन सा क्षेत्र आता है और वहाँ के उत्पादित सामग्री क्या है। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।